तरीके से शैतान ने परीक्षा ली, लेकिन यीशु मसीह ने उन परीक्षाओं में कभी भी पाप नहीं किया। तो दो बातें हैं इसमें। एक तो हम नहीं कह सकते कि प्रभु तो हमारे दुख दर्द को जान नहीं सकता है, जानता है, क्योंकि वो उसमें से गया है। और वो दुख दर्द और तकलीफों से जाने के बावजूद भी उसने कोई भी पाप नहीं किया। ये यीशु मसीह का एक स्वभाव यहाँ पर दिखता है। तो यीशु की परीक्षा हुई थी तो हमारी भी होगी या हो रही है। मतलब ये मत समझना कि मैंने यीशु को स्वीकार किया। बहुत सारे लोग प्रचारक ये प्रचार करते हैं, एक बार आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया फिर दुख नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी, और अगर आती है तो आपने कुछ पाप किया है, आप शाप में हो। नहीं, ध्यान रखना, हरेक मसीह के जीवन में परीक्षाएं आती है, आती रहेगी। तो ये कोई भी आपको एग्जम्पशन नहीं है कि आप परमेश्वर को स्वीकार किया तो अब परमेश्वर ने आपको आनंद से भर दिया, आप कोई परीक्षा देना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रियो, परीक्षा, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई श्राप है या हमने कोई पाप किया है इसलिए परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। परंतु पवित्र आत्मा मिलने के बाद परीक्षा आना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। इनफैक्ट परीक्षा आना ही, जैसे मैंने कहा, आप परीक्षाओं में हो, यही एक चिन्ह है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। कितने लोग समझ रहे हैं? एकदम ध्यान रखना कि और पवित्र आत्मा दिया भी इसलिए मैं आपको बताने वाली हूं कि पवित्र आत्मा आपके परीक्षा में आपको ताकत सामर्थ देने के लिए दिया गया है। तो यीशु की परीक्षा हुई, लेकिन यीशु ने कोई पाप नहीं किया, जिससे ये पता चलता है कि हम परीक्षाओं का सामना करके भी पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? परीक्षा में होकर भी हम सही चुनाव करने के द्वारा पवित्रता में चल सकते हैं। यीशु ने हरेक शैतान के परीक्षा को परमेश्वर के वचन के द्वारा सामना किया है। मैं तो वचन मालूम होना, इसलिए प्रियो, वचन सुनना नहीं है, वचन से पढ़ना नहीं है, वचन के अनुसार चलना। मतलब जो लोग वचन की प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग शैतान के द्वारा हरेक परीक्षा में पास हो जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं?